हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल RS स्टडी पॉइंट पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1। हमारा जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये जो चैप्टर है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते क्या है। तो देखिए, लास्ट क्लास 10th और 11th में हमने त्रिकोणमितीय फलन पढ़े हैं यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। कौन से? एक हमारे पास होता है साइन थीटा, एक हमारे पास होता है कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा, ठीक है। और एक हमारा यहाँ पे आ जाएगा कोट थीटा। अब ये हमारे पास 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी अब इनको प्रतिलोम नहीं, इनवर्स नहीं बोलेंगे, ये हमारे पास ओनली है त्रिकोणमितीय फलन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखिए, प्रतिलोम यानी इनवर्स का मतलब होता है कि इनका उल्टा, ठीक है। सीधी सी बात हमें ध्यान रखनी है कि जब इनका उल्टा कर देंगे तो हमारे पास कौन से इनवर्स वैल्यू है वो मिल जाएगी। जैसे साइन थीटा है, अगर इसका इनवर्स करेंगे तो इनवर्स का मतलब इसको उलटना है, ठीक है। यानी इसको पलट देंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा आ जाएगा, यानी साइन थीटा यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ओके। यानी 1 अपॉन में अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स थीटा, ये हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में जो भी हम लिखेंगे वो सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे। जैसे कोस थीटा को हम क्या लिखेंगे? कोस इनवर्स थीटा, ठीक है। टेन थीटा को हम लिखेंगे टेन इनवर्स थीटा, कोट को हम लिखेंगे कोट इनवर्स थीटा, सेक को हम लिखेंगे सेक इनवर्स थीटा, और कोसेक को हम लिखेंगे कोसेक इनवर्स थीटा। ये हमारे पास हो गई इनवर्स फॉर्म हो गई इनकी, ठीक है। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इनवर्स फॉर्म ये हमारे पास हो गई, ठीक है। अब देखिए, हम इनके कुछ वैल्यू है वो देखेंगे, फिर इनके रेडियन में जो मान होते हैं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना वो हम सीखेंगे, और इनके जो प्रिंसिपल वैल्यू है यानी एक्सरसाइज और चैप्टर में हमारे पास इनके प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है, हम वो करने वाले हैं। तो देखिए, अब इनको समझते हैं, इनके थोड़े से हम मान निकालते हैं। देखिए, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे हमारे पास दे रखा है साइन इनवर्स √3/2, इसकी वैल्यू हमें पूछ रखी है। तो ये इनवर्स फॉर्म में है, यानी हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इसका बताना है, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी। एक बार प्रिंसिपल वैल्यू पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आ जाए तो इसके बराबर हमें वैल्यू माननी है एक्स या वाई, यानी जो भी, यानी साइन इनवर्स √3/2 के इक्वल हम लिख सकते हैं, एक्स लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे साइन इनवर्स या तो साइन इनवर्स या फिर इसको 1 अपॉन साइन हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है भाई, मल्टीप्लाई में तो इधर क्या आ जाएगी, डिवाइड में, या फिर इधर डिवाइड में है तो वो इधर जाके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। तो यानी √3/2 के इक्वल हम क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए, √3/2 किसकी वैल्यू होती है हमारे पास? साइन √3/2 हमारे पास वैल्यू होती है साइन 60 की। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन एक्स, साइन से हमारा साइन कैंसिल हो गया, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। ये तो हमारा हो गया नॉर्मल सा एग्जाम्पल, ठीक है। या फिर एक एग्जाम्पल और देखिए अपन, कि हमें दे रखा है x गुणा वाई बराबर 5। तो यहाँ पे अगर देखिए x की वैल्यू हमें बतानी है तो y को यहाँ पे देखिए y गुणा में तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगी, यानी 5 अपॉन वाई, ठीक है। ये इसका क्या हो गया? इनवर्स फॉर्म हो गया। या फिर यहाँ पे अगर y की वैल्यू पुट करनी है, निकालनी है हमें, तो 5 अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई हमारे पास नॉर्मल से एग्जाम्पल। अब देखिए, हम डिग्री को रेडियन में चेंज करना है वो हम जानते हैं। देखिए, अब देखिए, कुछ वैल्यू हमारे पास होती हैं, यानी डिग्री की वैल्यू है वो हमें रेडियन में चेंज करनी है, क्योंकि हमारा जो सारा का सारा चैप्टर है वो रेडियन में चलने वाला है। यानी थीटा की जगह हम 60 डिग्री, 30 डिग्री या 90 डिग्री ये सब नहीं लेंगे, इनका जो रेडियन वैल्यू होती है वो हम देखेंगे। तो देखिए, 11th क्लास में भी हमने पढ़ा था कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। जब भी डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो गुणा किससे करते हैं? पाई अपॉन 180 से, ये अपन जानते हैं, ठीक है। अब इसी को लेके हम चलेंगे। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया कि भाई 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, ठीक है। तो 30 डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे? 30 गुणा रेडियन में चेंज करेंगे तो कितना? पाई अपॉन 180, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा,
3 से काटेंगे 6 बार, यानी 30 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं, पाई अपॉन 6 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आपको ध्यान रहनी चाहिए, यानी 30 डिग्री हमारे काम नहीं आएगा, हमारे सीधा क्वेश्चन में काम आएगा पाई अपॉन 6। इसी प्रकार देखिए हम 45 डिग्री 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4 लिख सकते हैं। ठीक है, आप कन्वर्ट करके भी देख सकते हो। इसी प्रकार देखिए 60 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, पाई अपॉन 180 इंटू में 60 काटेंगे तो कितनी बार, 3 बार, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई अपॉन 3। ओके, इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट वैल्यू भी हम बता सकते हैं, जैसे हमारा 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब हम देखेंगे कि 90 डिग्री को कैसे लिखेंगे। 90 को कैसे लिखेंगे, 90 इंटू पाई अपॉन 180, 0 से हमारा 0 कैंसिल आउट, 9 से काटेंगे 2 बार, यानी पाई अपॉन 2। पाई बाई 2 किसकी वैल्यू है, 90 डिग्री की वैल्यू है। इसी प्रकार देखिए 180 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 180 इंटू पाई अपॉन 180। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं। ओके, ये हमारे कुछ हो गई डिग्री को रेडियन में चेंज करना, मतलब आपको याद रखना है। देखिए 0 को 0 हो गया, ठीक है। 30 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, पाई अपॉन 6 लिखेंगे। 45 डिग्री को हम लिखेंगे पाई अपॉन 4। 60 डिग्री को हम लिखेंगे पाई अपॉन 3 और 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री को अपन लिख सकते हैं पाई बाई 2। तो ये वैल्यू तो आपको ध्यान में रखनी है, इससे आगे की वैल्यू भी हम कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कुछ प्रिंसिपल वैल्यू होती है। जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ते हैं तो उनके प्रिंसिपल यानी मुख्य मान होते हैं। मुख्य मान का मतलब होता है कि जो वैल्यू है वो कहाँ से लेके कहाँ तक, यानी किन मानों के बीच होनी चाहिए हमारे पास, वो कुछ डिफाइन यानी निश्चित वैल्यू होती है, उनका मान हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि इनकी प्रिंसिपल वैल्यू कौन सी होती है। अब देखिए ये इनके जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के इनवर्स वैल्यू है, यानी इनके जो मुख्य मान है वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में लाई करेंगे, ये हमें हमारी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। तो देखिए ये टेबल हमारी बुक में दे रखी है, तो इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। बाकी 11th क्लास में हम इसको देख चुके हैं कि कैसे ये मान हमें मिलते हैं। अब देखिए साइन इनवर्स थीटा की जो मुख्य मान होता है यानी प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक आएगी और बड़े ब्रैकेट के साथ, यानी इसमें माइनस पाई बाई 2 वैल्यू भी इंक्लूड होगी और प्लस पाई बाई 2 वैल्यू भी इंक्लूड होगी। अब देखिए ये रेडियन वैल्यू है, इनकी डिग्री वैल्यू हमें पता है कि माइनस पाई बाई 2 को क्या बोलते हैं, माइनस के 90 डिग्री। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में 90 डिग्री। यानी साइन के जितने भी मुख्य मान है, मुख्य मान का मतलब साइन के जितने भी क्वेश्चन में वैल्यू आएंगी वो इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, यानी एक निश्चित वैल्यू है, इससे बाहर हमें नहीं होनी चाहिए। यानी माइनस 90 से लेके प्लस 90 के बीच में जो वैल्यू आएंगी वो कौन सी होंगी, साइन की वैल्यू होंगी। ठीक है, इसी प्रकार कोस इनवर्स थीटा की देखिए हमारे पास 0 से लेके पाई तक वैल्यू होंगी। ठीक है, यानी 0 भी इंक्लूड होगा, 0 से लेके 180 तक की जो भी वैल्यू होंगी हमारे पास वो सारी की सारी कोस इनवर्स थीटा के मुख्य मान में आएंगी। टेन इनवर्स थीटा में देखिए माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2, बस इसमें ब्रैकेट देखिए छोटा ब्रैकेट है, यानी इन दोनों वैल्यू को हमें इंक्लूड नहीं करना है। इन दोनों के जो बीच में वैल्यू आएंगी उनको हमें लेना है, ना कि इन दोनों वैल्यू को। ठीक है, जब भी कहीं बड़ा ब्रैकेट आ जाए तो इसका मतलब होता है कि दोनों वैल्यू साथ में इंक्लूड होंगी, और इसमें देखिए छोटा ब्रैकेट है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। इसी प्रकार से देखिए कोट इनवर्स थीटा की हमारे पास 0 से लेके पाई तक हो जाएंगे, यानी 0 और पाई इसमें इंक्लूड नहीं होंगी, इनके बीच की जो वैल्यू है वो इंक्लूड होंगी। इसी प्रकार से देखिए सेक इनवर्स थीटा है वो 0 और पाई के बीच होंगी। ठीक है, और कोसेक इनवर्स थीटा है माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2, बट इसमें देखिए माइनस जीरो का मतलब होता है इसमें, क्योंकि ये जो कोसेक थीटा है वो 0 पर नॉन डिफाइंड यानी इनफाइनाइट होता है, इसी प्रकार इनफाइनाइट को हमने अलग कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार ये भी 0 और पाई पे क्या होते हैं, नॉन डिफाइंड होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इनकी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाती है जो हमें याद रखनी है, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू हमारे आगे क्वेश्चन में काम आने वाली है। तो अब देखिए हम चलते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, ये हमारा है एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास दे रखा है कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, यानी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमें बतानी है। तो करने का तरीका देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/√2, इसके बराबर हम x लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अभी साइन को अगर इधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 1/√2 इज इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, साइन x लिख सकते हैं। ठीक है, और 1/√2 हमें पता है साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन देखिए साइन 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√2।
अब 45 लिखेंगे नहीं, रेडियन वैल्यू लिखेंगे। रेडियन में 45 को बोलते हैं पाई अपॉन 4, ठीक है, यानी पाई अपॉन 4 इसको हम क्या लिख सकते हैं, पूरा लिखेंगे, देखिए साइन पाई बाई 4 लिख सकते हैं ना अपन इसको, इधर साइन एक्स, साइन से साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हमारी हो जाएगी पाई अपॉन 4। अब हमें देखना है, ये तो एक्स की वैल्यू आ गई, अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, देखिए हम जानते हैं कि एक्स साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो हमारे पास माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 तक होती है, और हमारे पास आंसर कितना है पाई बाई 4, पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री। अब देखिए माइनस 90 से लेके प्लस 90 तक की डिग्री इसमें आएंगी, तो 45 भी इसमें इंक्लूड होगा, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो पाई बाई 4 है वो बिलोंग्स करेगा किसमें, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच, तो ये हमारे पास इसका मुख्य मान आ गया, ठीक है, ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ, इसको आप नोट कर लीजिए।